प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को एक बार फिर से सलाम। एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्षमा की शक्ति के बारे में जानेंगे। मसीही व्यक्ति वही है जो क्षमा करना सीखे। आज हम क्षमा की शक्ति का पता लगाने जा रहे हैं और ये हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्षमा करना हमेशा आसान नहीं होता। क्षमा करना हमेशा ही एक मुश्किल काम है, लेकिन ये हमारे आत्मिक जीवन के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम नाराज़गी पालते हैं या अपने अंदर गुस्सा रखते हैं, अपने हृदय में कुछ बातें किसी के लिए रख लेते हैं, तो ये एक भारी बोझ ढोने जैसा हो जाता है जो हमें दबा सकता है या दबा देता है और आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन जब हम क्षमा करना चुनते हैं तो हम उस बोझ से मुक्त हो जाते हैं और खुद को परमेश्वर की आशीष में पाते हैं, खुद को परमेश्वर की दी हुई चंगाई में पाते हैं। जब हम मत्ती की इंजील 6 अध्याय 14 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, यदि तुम दूसरे लोगों को क्षमा करते हो, जब वे तुम्हारे विरुद्ध पाप करें, जब वे तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी करें, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा अगर आप किसी को क्षमा करते हैं तो। परंतु यदि तुम क्षमा ना करोगे दूसरों को, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा, परमेश्वर आपकी गलतियों को क्षमा करेगा। तो यहाँ पर लिखा है, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा करने से इनकार करते हो तो तुम्हारा पिता तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। क्षमा केवल दूसरों के बारे में नहीं है, ये परमेश्वर के साथ हमारे अपने रिश्ते के बारे में है। एक ऐसा रिश्ता जो हमें दिन प्रतिदिन मजबूत करना है, एक ऐसा रिश्ता जो हमें अनंत काल के जीवन तक लेकर के जाता है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम न केवल दूसरों को मुक्त करते हैं, बल्कि हम खुद को कड़वाहट और क्रोध की जंजीरों से भी मुक्त कर रहे हैं। तो याद रहे कि अगर आपको बंधनों से आज़ाद रहना है, अगर आपको आज़ादी फील करनी है, तो अपने ऊपर से ये बोझ हटाना पड़ेगा और दूसरों को क्षमा करना सीखना पड़ेगा। किसी की भी बातों को दिल में रख कर के चलना आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक आप इन बातों को परमेश्वर के आगे ना रख दें और हर किसी को क्षमा करते हुए ना चले। तो मेरे प्रियो, आज से ही हम क्षमा करना चुनें। आइए हम नाराज़गी और क्रोध के बोझ को त्याग दें और क्षमा की शक्ति को अपनाएं। हमारे हृदय प्रेम, करुणा और दया से भरे रहें और हम क्षमा का जीवन जीने पाएं, एक आज़ादी का जीवन जीने पाएं, वह आनंद का जीवन जीने पाएं जो परमेश्वर से आता है और उसका अनुभव करने पाएं। आइए मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। अगर आप अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं तो प्रिय स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में आपके चरणों में आते हैं। नम्र हृदय के साथ ये विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम क्षमा करने और क्षमा पाने के लिए आपके चरणों में यह विनती करने आए हैं कि हमारे अंदर से हर तरह का क्रोध, बोझ दूर कर और हमें मुक्त कर, ताकि हम हल्का होकर हम आज़ादी का जीवन जीने पाएं। हम अपने प्यार से और दया से जो आपसे मिलता है भरे रहें। हमारा जीवन क्षमा की शक्ति का प्रमाण हो और हम हमेशा याद रखें कि आप हमसे प्रेम करते हैं, अनुग्रह करते हैं और आप ही हमारे मुक्ति दाता हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आपने हमें आज़ाद किया। आमीन आमीन। तो मेरे प्रियो, आपने जो भी कुछ इस वचन से सीखा है, आप इसको याद रखें। अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करें। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।